हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक मिड कैप कंपनी है एंड दूसरी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है। ओके। तो इसके अंदर हम फंडामेंटल्स भी मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा गाइस। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आपको कोई फंडामेंटल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है एंड स्टॉक को लंबे समय के लिए रखने में हमें इजी होता है, कंफर्ट होता है। तो इसलिए आपको फंडामेंटल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हमने ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस किया है गाइस, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। उसके बाद मैंने 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं एंड चार्ट एनालिसिस भी हमने किया है। तो अगर आपको चार्ट एनालिसिस सीखना है तो इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। एंड करेक्शन के अंदर स्टॉक को किस तरीके से बाय किया जाता है, उसके लिए आपको एमटा टेक्नोलॉजीज के चार्ट एनालिसिस को के वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए गाइस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं गाइस। निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर आया था जून 2023 में। वहाँ से ये ब्रेकआउट आया था गाइस नियर अबाउट 18,000 19,000 पॉइंट्स के अराउंड। वहाँ से अभी निफ्टी चल रहा है 21,700 पॉइंट्स। तो यहाँ पर 23,000 तक के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी के अंदर आ सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस के ऊपर। ओके। अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर अगर आपको ये पैटर्न दिखाई दे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे, तो इस ट्रेड को कभी भी मिस मत करना गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसका टारगेट आता ही आता है एंड ये बहुत कम बार फेल होता है गाइस। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलता है तो इसको मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छी तेजी भी आती है स्टॉक के अंदर। ओके। एंड इसी पैटर्न के मैंने 6 स्टॉक्स डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। 6 स्टॉक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एंड असेंडिंग ट्रायंगल के स्टॉक्स को ढूंढने का ट्राई करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना गाइस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ये पता होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है नंबर्स कैसे हैं कंपनी के। तो इसका मार्केट कैप गाइज 1389 करोड़ है, तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। एंड ये ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी, एसेट क्लास, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मॉर्गेज एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एग्जीक्यूशन इन कैश एंड फ्यूचर्स इक्विटीज। तो ये जो कंपनी है ये ब्रोकिंग बिजनेस करती है, जैसे हमारा एंजल वन वगैरह होता है उस तरीके से इसका काम है। एंड ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है गाइस। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सिक्योरिटीज लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी है गाइस ये। अब इसके नंबर्स आप देखिए तो आर ओ सी यहाँ पर 15% के अराउंड है एंड आर ओ ई यहाँ पर देखिए तो 12.9% के अराउंड है। ओके। तो इसकी सेल्स देख लीजिएगा, इस यहाँ पर देखिए दिसंबर 21 में 281 करोड़ की सेल्स थी। दिसंबर 2022 में 300 करोड़ की सेल्स हो गई। इस साल देखिएगा, इस दिसंबर 2023 में 428 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की हो चुकी है। ओके। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। देखिए 21% था, देन 22% एंड अभी 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का है गाइस। तो बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ईयर एंड ईयर बेसिस पर आप देखिए गाइस, तो 2019 में 700 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की, वो 2024 में, इस साल अभी ये खत्म होने को आया है, तो वहां पर 1400 करोड़ की सेल्स है। तो इसकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है गाइस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 22% था, अभी 24% के अराउंड है। नेट प्रॉफिट देखिएगा, इस यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है एंड ये अच्छा अच्छा नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करने में यहाँ पर सक्सेस हो पा रही है।
ईपीएस देखिए गाइस, ईपीएस यहाँ पर 13 रुपीज के अराउंड है। तो इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस, एकदम अच्छे हैं नंबर्स है इस कंपनी के। रिजर्व्स इस कंपनी के 970 करोड़ के हैं, बट बोरोविंग यहाँ पर ज़्यादा है, 1100 करोड़ की बोरोविंग है, क्योंकि अब फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो इसलिए बोरोविंग फाइनेंस कंपनियों में ज़्यादा ही होती है। ओके, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर कैश फ्लो कंपनी का आपको दिखाई देगा। ओके, अब इसके प्रोमोटर होल्डिंग देखिएगा, इस प्रोमोटर होल्डिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। देखिए 62% से इंक्रीज होकर के अभी 67.39% तक आ चुकी है। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है। ओके, तो ये इस कंपनी के नंबर से बहुत ही शानदार नंबर से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि इस कंपनी का बिजनेस, अगर कंपनी के जो सेल्स है, अगर वो सेल्स कंटिन्यूअस अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, तो ये इस कंपनी के अभी हमने नंबर्स देखे हैं। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। यस, ये हमने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है गाइज। ये जो कंपनी है गाइज, ये मार्च 2021 में यहाँ पर लिस्ट हुई थी। एंड ये लिस्ट हुई थी गाइज यहाँ पर अराउंड 90 रुपीज के अराउंड। एंड वहाँ से ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूअसली एक प्राइस जोन में के अंदर ट्रेड कर रहा था। एंड अभी इसने फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है इस वाले हफ्ते वाली कैंडल में। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। एंड ये जो ब्रेकआउट है लिस्टिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। ये ब्रेकआउट क्यों आया गया, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका स्टॉक के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अब एक्चुअल यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर कंटिन्यूअस अगर आप वॉच रखोगे तो इसको इसने यहाँ पर ही ब्रेकआउट दे दिया था, ये जो रेजिस्टेंस था ना इसका ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, अगर कोई स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के, रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है, ये देखो यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया यहाँ पर एंड फिर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो अगर कोई स्टॉक आपको रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, तो उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा स्टॉक है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये स्मॉल कैप स्टॉक है गाइस, एंड इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये राउंडिंग बॉटम भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर देखो करेक्शन आया था, उसके बाद अभी इसने एक्चुअली बॉटम ही बनाया है, बॉटम के बाद ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। एंड ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है गाइस। ओके, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। आई थिंक ये यहाँ से डबल भी हो सकती है गाइस। ओके, डबल 2x रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं हमको। अब हम दूसरी कंपनी डिस्कस करते हैं, अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ओके, तो अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इस कंपनी का मार्केट कैप गाइस 14,000 करोड़ का है। एंड इसका आर ओ सी 10% है एंड आर ओ ई यहाँ पर 8.75% का है। ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी गाइस एसी एयर कंडीशनर बनाने का काम ये कंपनी करती है। ओके, तो ये एयर कंडीशनर बनाने का काम ये कंपनी करती है। अब यहाँ पर इसके नंबर्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर ईयरली सेल्स अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की 3,000 करोड़ थी 21 में। देन 22 में 4,200 करोड़, 23 में 6,900 करोड़ की सेल्स हुई है। बट इस साल इस कंपनी की सेल्स जो है वो अभी इंक्रीज नहीं हुई है, जितनी 2023 में थी उतनी ही सेल्स इस साल भी इस कंपनी ने दिखाई है। ओके, बट ये जो हमारा जो मार्केट होता है, जो स्टॉक की प्राइस होती है वो फ्यूचर को डिस्काउंट करती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। आई थिंक इसके सेल्स अगर फ्यूचर में अच्छी होने वाली होती है तो ये जो स्मार्ट पीपल होते हैं उनको सबसे पहले पता होता है गाइज। ओके, तो इसलिए हमें चार्ट को भी फॉलो करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए तो 7% का है। एंड नेट प्रॉफिट आप देखिए तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट गाइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, बट इस साल यहाँ पर कम हुआ है। ओके, तो ईपीएस आप देखिए तो ईपीएस बहुत ही शानदार है गाइस, यहाँ पर 46 रुपीज एंड 42 रुपीज का इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पैरामीटर होता है। एंड इस कंपनी के रिजर्व्स आप देखिए तो 1900 करोड़ के हैं।
देन बोरोविंग्स आप देखिए तो 1500 करोड़ की बोरोविंग है। तो बोरोविंग जो है वो रिजर्व से यहाँ पर कम है। ओके। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए पिछले 4 साल की यहाँ पर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी का, प्लस तो इंक्रीजिंग कैश फ्लो है गाइस। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग देखिए गाइस तो 40% के अराउंड यहाँ पर प्रमोटर के पास है। सबसे इम्पोर्टेंट एफआईआईस के पास देखिए गाइस 28% की होल्डिंग एफआईआईस के पास है, एंड 14% की होल्डिंग यहाँ पर डीआईएस के पास है। एंड अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो वो कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रही है। ओके। देखिए 11%, 13%, 12%, 13%, देन 14.67%। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि स्मार्ट पीपल को सबसे पहले पता होता है कि किस कंपनी के नंबर्स फ्यूचर में अच्छे आ सकते हैं। तो इसलिए वो सबसे पहले यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद चार्ट के ऊपर सबसे पहले इंडिकेशन आता है, बाद में फंडामेंटल्स पता चलते हैं, एंड बाद में न्यूज आती है गाइस। जब न्यूज आती है तब सारे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर एंटर करते हैं एंड वो स्टॉक फिर करेक्शन करता है। तो इसी तरीके से होता है। तो आपको अगर इन चीजों से बचना है तो आपको चार्ट को फॉलो करना होगा गाइस। तो अब हम एम्बर एंटरप्राइजेस के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस के का हमने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया था गाइस अराउंड, ये देखिए यहाँ पर 3700 रुपीज के अराउंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन आया है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकता है। ब्रेकआउट रिटेस्ट के लिए ये स्टॉक 3700 रुपीज के अराउंड यहाँ पर आ सकता है। इसने जो ब्रेकआउट दिया है, इसने सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके। आपको पता ही है हम हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स जो होते हैं वो राउंडिंग बॉटम के ही हम डिस्कस करते हैं। ओके। तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है, एंड अभी ये अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट लेवल से नीचे आ जाता है तो ये जो स्टॉक है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया है ना, तो ये जो स्टॉक अगर नीचे आता है तो ये स्टॉक नीचे आकर के इस तरीके से फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। ओके। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आपको इसको अपने रडार पर रखना चाहिए, एंड इसके बारे में हर रोज इसका अपडेट लेना चाहिए कि इसकी चार्ट के अंदर किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, राउंडिंग बॉटम का टारगेट निकालने के लिए हम बॉटम से लेकर के टॉप तक की रेंज निकालते हैं, एंड उस रेंज को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 8000 रुपीज तक जा सकता है। ओके। एंड इसने देखिए कोरोना के बाद यहाँ पर, कोरोना के बाद ये जब ये गिरा था तब भी इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था। उसका बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। तो ये जो स्टॉक है ये 1700 रुपीज से लेकर के 3600 रुपीज तक यहाँ पर टॉप लगाया था। ओके। तो इस तरीके से होता है। ये दोनों स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रखना, कंटिन्यूअसली वॉच करना क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इनके चार्ट के ऊपर। एंड सबसे पहले चार्ट को फॉलो करना गाइस। अगर आप चार्ट को फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी कंपनियों के अंदर ही आप एंटर हो जाओगे। ओके। तो ये दोनों स्टॉक्स है, और बाकी के स्टॉक्स के बारे में भी आपको देखना है तो मेरे चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को रेगुलरली देखा करें गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।